नमस्कार। कमजोर मानसिक दशा या स्वभाव के प्रतीक नशा, ड्रग्स, गलत आदतें, शराब, तंबाकू, ये सभी आदत जो हमें लगती है, किस ग्रह के कमी के चलते ऐसी होता है? कैसे अगर कोई व्यक्ति नशा से युक्त है तो कैसे उसे दूर किया जाएगा, तथा कौन सी ग्रह किस नशा को कराता है? इन सभी विषयों पर आज हम लोग परिचर्चा करेंगे। विषय पर आने से पहले आप लोगों से एक बार आग्रह है कि आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, नशा आजकल सोसाइटी में दो तरह की स्थितियां हैं। एक, यह फैशन बन गया है और दूसरी कहें कि यह मजबूरी बन गई है। तो फैशन और मजबूरी के चलते जिस नशा से हम आदी होकर के समाज में भटक जाते हैं, इसी के बारे में पर चर्चा करेंगे हम लोग। चूंकि आदत, टेस्ट, खाने पीने की स्वाद, ये सारी चीजें चंद्रमा से देखी जाती है तथा शुक्र से भोग के बारे में देखा जाता है। और दोनों जल तत्व हैं, चंद्रमा भी और शुक्र भी। जहां तक सवाल है नशा का, तो मानसिक स्थिति के बारे में तो पहले जब मन मजबूत होगा, ताकतवर होगा, शक्तिशाली होगा, इच्छा शक्ति तो मन के कारक चंद्रमा है, तो सबसे पहले चंद्रमा को देखेंगे। दूसरी, लंबे समय तक नशा कराते हैं शनिदेव, तो इसलिए शनि को भी देखेंगे, कुंडली में देखें। और भयंकर बुरा हाल कर देते हैं राहु, तो इनको भी देखना है। तो इस तरह से कुंडली में विश्लेषण करने में कि नशा के बारे में जानने के लिए हमें शनि, राहु और चंद्रमा के साथ साथ हम लोग शुक्र को भी देखेंगे, क्योंकि भोग विलास के द्योतक हैं शुक्रदेव। इनकी स्थिति क्या है? इन सभी के अलावा जल तत्व और पृथ्वी तत्व के जातक जो नशा के बारे में ज्यादा जल्दी ही इच्छुक हो जाते हैं, उनकी स्वभाव में आ जाती है जल तत्व और पृथ्वी तत्व। अब जल तत्व, पृथ्वी तत्व, इसके बारे में हम अपने पहले के वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी मैं संक्षिप्त में बता दूं कि जो कुंडली में लोगों का स्वभाव है वो चार तरह के हैं। अग्नि तत्व के लोग होते हैं, पृथ्वी तत्व के होते हैं, वायु तत्व और जल तत्व। तो जो ग्रह हैं उनकी गिनती शुरू करेंगे। जैसे मेघ अग्नि तत्व हो गया, वृषभ पृथ्वी तत्व हो गए, मिथुन वायु तत्व हो गए और कर्क जल तत्व। इसी तरह से क्रम बढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कौन अग्नि तत्व है, कौन वायु तत्व है, कौन पृथ्वी तत्व है, कौन जल तत्व है। तो यानी वृश्चिक राशि के लोग, कर्क राशि के लोग, मीन राशि के लोग, वृषभ, कन्या और मकर, ये जल तत्व एवं पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आते हैं। अगर इन तत्वों में पाप ग्रह बैठे हो तो वे लोग नशा करने लगते हैं। इसके अलावा जन्म तारीख से अगर हम मूलांक से देखें तो 3, 4, 6 और 9 मूलांक वाले भी नशा के बारे में आगे बढ़ जाते हैं। तो नशा की लत जरूर लगती है ऐसे लोगों को जो 3, 4, 6 और 9 मूलांक के लोग होते हैं।
इसके अलावा इन सभी को देखने के बाद बुध और बृहस्पति की भी स्थिति को देखना जरूरी होता है। अब देखिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए तो समझिए उस कुंडली में चंद्रमा के साथ अगर राहु बैठ गए या चंद्रमा के साथ शनि बैठ गए तो व्यक्ति जो है नशा करता है। इसके अलावा देखें तो शुक्र के साथ भी यदि राहु बैठ गए कुंडली में तो नशा देखा जाता है। इसके अलावा जो केंद्र जो है 1, 4, 7, 10 जो खाना है कुंडली में केंद्र के बारे में हम पहले बता चुके, आज पुनः बता रहा हूं कि कुंडली में 1, 4, 7 और 10 वाली जो घर है उसको केंद्र घर कहा गया है। यहां अगर खाली है तो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है और ये नशा के प्रति जल्दी इच्छुक हो जाते हैं। या इसमें अगर सूर्य बैठे हों और वो पापग्रस्त हों, मतलब केंद्र में सूर्य बैठे हैं लेकिन पापग्रस्त हैं, यानी राहु से केतु से पीड़ित हैं, या चंद्रमा बैठे हैं वो पीड़ित हैं, या शनि केंद्र में बैठे हैं 1, 4, 7, 10 में और वो शनि बैठे हैं, या ये चंद्रमा और सूर्य शनि के साथ बैठे हैं केंद्र में, तो ऐसे लोग नशा करते ही हैं। अब एक चीज और बता दें आपको कि टेस्ट का, स्वाद का, भोजन के बारे में ये सारी बातें दूसरे हाउस से देखी जाती है। दूसरे सेकेंड हाउस में, सेकेंड हाउस खाने पीने का घर है और वहां सेकेंड हाउस में यदि राहु आ गए, मंगल आ गए और या मतलब पाप ग्रह आ गए, पाप ग्रह में जैसे राहु शनि केतु हैं और क्रूर ग्रह में सूर्य होते हैं, ये अगर जाकर बैठ गए तो व्यक्ति नशा से ग्रसित हो जाता है। इतना नहीं, अगर आप कुंडली को देखें, किसी कुंडली को देख रहे, चूंकि हम लोग कुंडली की जानकारी, ज्ञान, हम जो दर्शन देते हैं कुंडली क्या है चैनल में, उसी में यह श्राप एक विषय, चूंकि बहुत सारे लोगों ने प्रश्न कर दिया कि हमारी इस आदत कैसे छूटेगी, तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो अब एक चीज और देखना है, राहु केतु सूर्य शनि दूसरे घर में हो या सेकेंड हाउस का जो स्वामी है, सेकेंड हाउस के स्वामी कहीं बैठे हों और उनके साथ राहु केतु शनि देव में से कोई ग्रह बैठ गया हो, या इनकी दृष्टि राहु केतु सूर्य शनि या मंगल की दृष्टि कहीं से भी दूसरे हाउस पर है, या दूसरे हाउस के स्वामी पीड़ित हैं, तो समझिए कि व्यक्ति श्राप से ग्रसित हो सकता है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? अगर कोई श्राप से, अब ठीक कैसे करें? तो बुद्धि के कारक बुध और ज्ञान के कारक बृहस्पति, इन दोनों ग्रहों को मजबूत करने का प्रयास करने चाहिए। ठीक है। एक चीज और हम बता दें आपको, किस ग्रह के कमी से क्या होता है। तो इतना जाने कि शुक्र क्या है, शौक भोग के कारक है। तो शुक्र अगर राहु के साथ है या शुक्र पीड़ित है, तो शुक्र, ऐसे जातक जो होते हैं, ऐसे लोग शौक से नशा करते हैं और कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन
द्वितीय भाव या अष्टम भाव में शनि अगर खराब होकर बैठ गए तो ऐसे लोग निरंतर जीवन में तंबाकू का यूज करते हैं, उपयोग करते ही हैं। तंबाकू का प्रयोग शनि से देखी जाती है। और दूसरे घर में या 8वें हाउस में शनि अगर ग्रसित है तो तंबाकू का सेवन लोग करने वाले होते हैं। तो इन्हें कैसे ठीक किया जाए? तो इसके लिए आप बुध को देखें, अगर गड़बड़ है, मैंने बुध ठीक है या स्थिति अच्छी है, उसको देख लें तो पन्ना धारण करें या पीला पुखराज बृहस्पति को मजबूत करने के लिए करें। इसके बाद नित्य प्रति जो है, चूंकि इच्छा शक्ति के कारक सूर्य को मजबूत करने के लिए उनकी उपासना करनी चाहिए, या ऐसे कहें कि सूर्य के जो गायत्री मंत्र है उसका उपयोग करें तो नशा से आप मुक्त हो सकते हैं। नशीली दवा जो ड्रग्स वगैरह है, इसके कारक जो होते हैं राहु और शनि ही होते हैं। कुंडली में कहीं भी राहु और शनि एक साथ बैठे हों तो ऐसे लोग की आदत नशीली दवा करने की हो जाती है, हो सकती है, क्योंकि इसके अलावा उस भाव को भी देखना होगा, वहां वो किस राशि के स्वामी, इसको भी देखना है। यानी कहा जाए कि इनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो आप ऐसे आदत हो सकती है। इसके बाद अब इसको कैसे ठीक किया जाए? अगर ड्रग्स वगैरह आप लेते हैं तो इसको कैसे ठीक किया जाए? इसके लिए कुंडली में हमें देखना होगा कि बुध की स्थिति क्या है। बुध को मजबूत करें, बृहस्पति को मजबूत करें। अगर चंद्रमा पाप पीड़ित है, चंद्रमा को दुरुस्त करने का प्रयास किया जाए, लेकिन सबसे पहले दूसरे हाउस में बैठने वाले ग्रह, सेकंड हाउस या दूसरे हाउस, दूसरे घर के जो स्वामी है, द्वितीय जिसको कहा गया है, वो किस स्थिति में है उसको दुरुस्त या उसको मजबूत करने का प्रयास करने के साथ साथ लग्न को भी मजबूत किया जाए तो शराब या नशा से मुक्ति मिल सकती है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें, और अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। नमस्कार।